तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था बोरुतो सास्के को रसेंगन करके दिखाता है, लेकिन सास्के उसे कहता है कि ये बहुत ही छोटा है और मैं तो इसे रसेंगन भी नहीं कहूँगा। बोरुतो को इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर वो जाता है कटास्के के पास, तो कटास्के उसे साइंटिफिक निंजा टूल देता है और कहता है इसके साथ कोई भी जुत्सु चाहे रसेंगन ही क्यों ना हो तुम्हारे एक हाथ के इशारे पर होगा। तो अब हम आगे देखेंगे। बोरुतो शूरिकन की मदद से टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। कहता है मैं ये इतना बेंड नहीं कर सकता। फिर उसे याद आता है कि किस तरह से उसने साइंटिफिक निंजा टूल के जरिए रसेंगन परफॉर्म करके सास्के को दिखाया था। फिर सास्के उसे कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही दिन में ट्रेनिंग करके ये सब कर लिया। बोरुतो कहता है मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। और फिर सास्के कहता है हाँ तुम नारुतो से काफ़ी डिफरेंट हो। और फिर उसे कहता है ठीक है तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। बोरुतो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो शूरिकन फेंकता है और अपनी ट्रेनिंग जारी करता है और साइंटिफिक निंजा टूल उसने अपने हाथ पर पहना होता है। दूसरी तरफ सास्के जाता है कोनोहामारू के पास। कोनोहामारू कहता है कि आप इतनी दूर से मुझे ये बताने के लिए आए हो। कहता है बोरुतो जो तुम्हारे अंडर था वो मेरे अंडर है, हमें इसकी नोटिफिकेशन सबमिट करनी होगी। कोनोहामारू कहता है आपका शुक्रिया, बोरुतो आपको बहुत एडमायर करता है। बिल्कुल अपोजिट जो वो अपने फादर के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि लॉर्ड सैमंथ उसे एक्नॉलेज नहीं करते और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए बोरुतो अपने फादर के खिलाफ बगावत कर रहा है। मैंने बोरुतो को इतना जज्बे में पहले कभी नहीं देखा। खैर मैं उसे आपके अंडर छोड़ता हूँ। सास्के कहता है तुम गलत हो, जहाँ पर किसी बच्चे को पालने की बात हो मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसे अपना ऐसा स्टूडेंट एक्सेप्ट करूंगा। कोनोहामारू कहता है कुछ हुआ है? मैंने सुना है कि तुम सारदा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। और फिर गायब हो जाता है। फिर कोनोहामारू बहुत खुश होता है, कहता है वैसे इन दोनों को फ्रंट डोर से आना चाहिए। फिर रात के टाइम बोरुतो बैठा होता है सास्के के पास। कहता है सेंसे क्या मुझे मेरे डैड के बारे में बताओगे जो भी आपको पता है? कहता है जब वो छोटा था तो वो बस आगे पीछे घूमता था और कहता रहता था कि मैं होकागे बनूंगा। वो बड़ा लूजर था। बोरुतो कहता है लूजर? सास्के कहता है हाँ, और बहुत ही जिद्दी था। बोरुतो कहता है नहीं ये नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे डैड की कमजोरियाँ क्या हैं। कहता है क्या डैड की कोई कमजोरियाँ हैं? सास्के कहता है बहुत, इतनी कि मैं गिन भी नहीं सकता। उसमें सिर्फ कमजोरियां ही थी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की और होकागे बन गया। तुम्हें अभी के नारुतो को जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस नारुतो को जानने की जरूरत है जो यहाँ तक पहुँचा। बोरुतो कहता है इसका क्या मतलब हुआ? फिर वहाँ सारदा भागती हुई जा रही होती है, बोरुतो के रसेंगन के बारे में सोच रही होती है कि बोरुतो ने रसेंगन सीख लिया। कहती है मैं उससे नहीं हारूंगी। फिर वो जाती है इवाबे की टीम के पास। वो सारदा को देखती हैं। सारदा कहती है हाय गाइस, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। इवाबे कहता है तुम हम पर जासूसी कर रही हो। सारदा कहती है मैं इस तरह के काम नहीं करती। क्यों, वैसे क्या कोई वजह है कि मैं तुम पर जासूसी ना करूं? मेटल कहता है तुम ऐसा नहीं बोल सकती। डंकी कहता है हाँ हम यहाँ बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम हारेंगे नहीं, हम तुमसे और बोरुतो से नहीं हार मानेंगे। सारदा कहती है तुम लोगों में बड़ी हिम्मत आ गई है। खैर फिर वो बहुत डर जाते हैं। फिर कहती है चलो देखते हैं क्या होता है, मैं तुम लोगों से लड़ना चाहूंगी, मैं तुम लोगों से नहीं हारूंगी। तो वो कहते हैं हाँ हम रेडी रहेंगे। फिर दूसरी तरफ सुमिरे की टीम दिखाते हैं। नमिता कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ना पड़े। सुमिरे कहती है वैसे मैं इंतजार नहीं कर पा रही कि मुझे उन लोगों से लड़ना होगा जिनको मैं जानती हूँ, हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बोरुतो का फाइटिंग स्टाइल क्लोज कॉम्बैट है, उससे लड़ने के लिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करने होंगे और उसे स्लो करना होगा। और जो सारदा की शारिंगन्स हैं हमें ख्याल रखना होगा कि हम उसकी आंखों की तरफ ना देखें। बेहतर तरीका ये होगा कि हम छुप कर रहें और अचानक से एक सरप्राइज अटैक करें। और जो मित्सुकी है फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं, वो दोनों ये बातें सुनकर बहुत डर जाती हैं। वसाबी कहती है कि क्या तुम हर वक्त ऐसी बातें सोचती रहती हो? नामिदा कहती है ये बातें बहुत डरावनी हैं। सुमिरे फिर बहुत ही नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शिकाडाई की टीम, जहाँ पर इनोजीन और बाकी सब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं शिकाडाई की मोम से। तेमारी कहती है कि क्या तुम यही सब कर सकते हो? शिकाडाई कहता है चोजो
तुम जाकर हमला करो और इनोजिन तुम मेरे साथ पीछे रहो। जोजो कहती है कि तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो। तो फिर शिकाडाई कहता है अगर तुम ब्रूटो की टीम से हार गए तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या। इनोजिन कहता है मैं नहीं हारूंगा। जोजो भी कहती है कि मैं उनसे कभी नहीं हारूंगी। शिकाडाई कहता है फिर कंप्लेन करना बंद करो और हिलो। फिर कहता है अटैक आ रहा है। जंप करते हैं और वहाँ पर विंड अटैक होता है। इनोजी नीचे आता है, निंजा आर्ट बीस्ट का इस्तेमाल करता है और कुछ बीस्ट बनाकर उसकी तरफ बेचता है। ऊपर से चोजो अटैक करती है एक्सपेंशन जुत्सु के साथ। तमारी पीछे हट जाती है और फिर शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है और तमारी के लैंड होने से पहले ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में तमारी की शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। वो ज़मीन पर लैंड ही नहीं करती, वो ऊपर चली जाती है और फिर उन पर अटैक करती है और कहती है कि तुम बहुत ही करीब थे। उसके अटैक से सारे उड़ के पीछे जाकर गिरते हैं। खैर वो सारे नॉकआउट हो जाते हैं। फिर कहती है चलो बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम लोगों को इसे ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। इस बार गारा का गैनिन भी चुनिन में हिस्सा ले रहा है। तुम्हारे बहुत सारे राइवल्स होंगे। जोजो कहती है मुझे पता है कि लॉर्ड गारा काज़ेकागे है, लेकिन वो आपके भाई भी हैं, है ना। कहती है हाँ। कहती है वो एक अडॉप्टेड सन है और मैं उससे मिली थी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चाकरा है। खैर फिर सारे सोच में पड़ जाते हैं। फिर तमारी कहती है कि उसने कहा था कि वो इस बार चुनिन एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेगा। कहती है इस स्टेज पर तुम लोग उसके सामने नहीं टिक सकते। फिर दूसरी तरफ हमें ब्रूटो को दिखाते हैं जो शुरिकन से ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो फेंकता है शुरिकन, वो बेंड होती है लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर पाती और पीछे गिर जाती है। ब्रूटो कहता है मैं इसको इतना बेंड नहीं कर सकता, मैं इस तरह की ट्रेनिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फिर उसे याद आता है कि वो सास्के से बोल रहा होता है कि मुझे अपने डैड को हराना है। फिर ब्रूटो साइंटिफिक निंजा टूल को देखता है, वो उसमें से एक कैप्सूल निकालता है। वो कैप्सूल शुरिकन बन जाती है और वो फिर शुरिकन फेंकता है और वो बैंड होती है और वो कुछ ज़्यादा ही बैंड हो जाती है। वो निशाने से भी दूर चली जाती है। वो देखकर बड़ा हैरान होता है कि ये इतनी ज़्यादा बैंड हो गई। कहता है वो ठीक कह रहे थे, ये टूल तो बड़ा कमाल का है। लेकिन फिर उसे बुरा लगता है और वो टूल को उतार कर अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर शुरिकन निकालता है और फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन लिव विलेज में ईवा भी और उसकी टीम भी तैयार होती है चुनिन एग्जाम्स के लिए और दूसरी तरफ सुमिरे की टीम भी तैयार होती है चुनिन एग्जाम के लिए और इसके अलावा शिकाडाई की टीम भी तैयार है चुनिन एग्जाम्स के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं सारदा को। साकुरा कहती है वक्त आ गया है। कहती है गुड लक। सारदा कहती है आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही हो, इतने अरसे बाद डैड घर आए हैं, इस वजह से आप बहुत खुश हो। कहती है नहीं, तुम बहुत ही अजीब बातें कर रही हो। सारदा कहती है मुझे पता है। कहती है मैं जा रही हूँ और चली जाती है। तो फिर सारदा भी जा रही होती है अपनी टीम से मिलने। तो वहाँ पर बैठा होता है ब्रूटो। सारदा आती है उसके पास, कहती है तुमने मेरे डैड को मना ही लिया। कहता है हाँ बिल्कुल। कहती है अब तुम क्या करोगे जबकि तुम मेरे डैड के स्टूडेंट बन गए हो। कहता है मैं अपने डैड की सारी कमज़ोरियाँ जानूंगा। सारदा कहती है ये क्या बात हुई। कहती है मैं तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लॉर्ड सैमंथ को चैलेंज करने से पहले तुम्हें कम से कम चुनिन बनना चाहिए, समझ आई। कहता है इसीलिए तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अंकल सास्के से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और फिर वो सब मैं अपने चुनिन एग्जाम में दिखाऊंगा, मेरी पावर, मैं एक दिन डैड से भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। सारदा कहती है तुम्हारा मतलब हम तुम्हारे डैड से ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। फिर कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। कहता है मैं सही सोच रहा हूँ, ये देखो हम चुनिन एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। फिर वहाँ चुनिन एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन होती है। फिर वो भी चुनिन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन निकालती है और कहती है वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। फिर ऊपर से मिचकी कहता है मेरे बारे में मत भूलना। उसके हाथ में भी चुनिन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन होती है। खैर फिर सारे तैयार होते हैं चुनिन एग्जाम्स के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ओत्सुसुकी को। मोमोशिकी ओत्सुसुकी कहता है क्या ये भी काम नहीं कर रहा। किंशिकी के हाथ में एक स्क्रॉल होता है जो कि कई टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। किंशिकी कहता है हाँ मुझे नहीं पता क्यों लेकिन कागुया का कोई भी स्क्रॉल अब नहीं बचा। ये सुनकर मोमोशिकी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ से वो फिश रॉड वाला ओत्सुसुकी आता है और कहता है लॉर्ड मोमोशिकी ओत्सुसुकी आप अभी तक यहाँ हो। मोमोशिकी कहता है कि चाकरा फ्रूट की सर्च कहाँ तक गई है। फिर वो ओत्सुसुकी कहता है कि इतने अरसे बाद हम एक दूसरे से मिले हैं तो क्या आप मुझसे यही पूछोगे। फिर मोमोशिकी अपनी ब्याकुगान एक्टिव करता है
है और उसे देखता है और उसे गुस्से से देखता है। फिर वो ओत्सुकी कहता है हाँ मैंने चेक कर लिया है। फिर वो एक पोर्टल खोलता है और वहां पर उसे अर्थ दिखाता है। मोमोशिकी कहता है इस एरिया की कागुया इंचार्ज थी। कहता है इसका चाकरा मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। फिर वो अंदर जाने लगता है और किंशिकी भी उसके पीछे जाता है। फिर वो ओत्सुकी कहता है क्या आप इतनी जल्दी वहां जा रहे हो, और वो अंदर चले जाते हैं। और फिर वो कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी बहुत जल्दबाज हो। फिर वो होते हैं स्पेस में और अर्थ को देख रहे होते हैं। फिर मोमोशिकी कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि डिवाइन ट्री ने 9 मॉन्स्टर्स का रूप ले लिया है। वो कहता है हाँ, यहाँ के लोग उन्हें टेल्ड बीस्ट कहते हैं और जो इन टेल्ड बीस्ट को अपनी बॉडी में रखते हैं उन्हें जंजूरी की कहते हैं। किंशिकी कहता है कि क्या उन जंजूरी की में चाकरा होता है। कहता है हाँ बिल्कुल, ना ही वो उस चाकरा को इस्तेमाल करते हैं बल्कि उनमें बहुत ज्यादा चाकरा होता है। मोमोशिकी कहता है तो यहाँ के लोग अपनी बॉडी में टेल बीस्ट को रखते हैं और उसका चाकरा इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेनेट के लोग बहुत अजीब चीजें करते हैं। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि इस वक्त यहाँ पर 2 जंजूरी की हैं। 8 टेल किलर बी के अंदर है और 9 टेल नारुतो में है। मोमोशिकी कहता है ये बहुत ही अजीब क्रीचर्स हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चाकरा यहाँ सेंस कर पा रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस रात के टाइम। नारुतो कहता है जो रून कनेक्टेड है कागुया के साथ, वहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा व्हाइट सेत्सु देख रहे हैं। ककाशी कहता है कि जिन 2 लोगों के बारे में सास्के ने बताया था वो दोनों लोग भी ओत्सुकी क्लैन से कनेक्टेड हैं। तुम चाहे इन्हें जितना भी स्लाइस कर लो, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। शिकामारु कहता है किसी बहुत ही बड़े खतरे को रोकने के लिए कागुया ने व्हाइट सेत्सु बनाए थे। कहता है हाँ, और अब वो व्हाइट सेत्सु एक्टिव होने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि खतरा करीब आ रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें किलर बी को दिखाते हैं। फिर वहां पर आता है मोमोशिकी और किंशिकी। किंशिकी कहता है तो ये जंजूरी की है। मोमोशिकी कहता है इसके अंदर बहुत चाकरा है, बिल्कुल उसकी तरह जैसे वो रिनिगान वाले बंदे में था। इसमें भी बहुत ही पावर लग रही है। फिर किलर बी कहता है हाँ सही बोल रहे हो, मैं जंजूरी की हूँ, मुझ में 100 लोगों की ताकत है, मेरा नाम है किलर बी दी 8 टेल्स, ये मैं हूँ। फिर 8 टेल उसे बोलता है सीरियस हो जाओ, मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे। किलर भी कहता है ये लोग मुझे इग्नोर कर रही हैं। मोमोशिकी कहता है ये बहुत ही इरिटेट कर रहा है। किंशिकी कहता है अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर वहां पर एक फ्लैश होता है और एक बहुत बड़ा पत्थर टूट जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं किंशिकी का जो वार होता है, किलर भी उससे पकड़ लेता है। किलर भी अपनी ऑक्टोपस के फॉर्म में आता है। मोमोशिकी कहता है तो ये है टेल बीस। मोमोशिकी कुछ रॉड्स उसके पास भेजता है। वो रॉड्स जाते हैं, किलर भी उसको किसी तरह ब्लॉक करता है। वो फिर और ज्यादा रॉड्स भेजता है। किलर भी फिर इतने रॉड्स देखकर हैरान हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं किलर भी वहां पर फिर बहुत इंजर्ड होता है। मोमोशिकी ने उसको रॉड्स के साथ पकड़ा हुआ होता है। मोमोशिकी कहता है कि जिस चाकरा फ्रूट को हम ढूंढ रहे थे वो इस अजीब से बीस्ट की फॉर्म में है। फिर वो टेल बीस्ट बॉम्ब से हमला करने लगता है। मोमोशिकी कहता है तुम अभी भी हिल रहे हो। किलर भी टेल बीस्ट बॉम्ब से उस पर अटैक करता है। वो अटैक जाता है मोमोशिकी के पास। मोमोशिकी अपने हाथ से उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके हाथ में पावर होती है किसी भी अटैक को अब्सॉर्ब करने की। ऑक्टोपस कहता है कि इस बंदे ने टेल बीस्ट बॉम्ब इतने आसानी से अब्सॉर्ब कर लिया। किलर भी कहता है मैं नारुतो को जाकर मिलने वाला था लेकिन मैं यहाँ फंस गया। अगर टेल बीस्ट की बात हो तो मैं उसका मेंटोर हूँ। ऑक्टोपस कहता है ये रैप करने का टाइम नहीं है। मोमोशिकी कहता है लगता है कि मुझे एक एक करके इनको पकड़ना होगा। फिर वो अपना हाथ आगे करता है और उसी का टेल बीस्ट बॉम्ब निकालता है अपने दूसरे हाथ से। ऑक्टोपस कहता है ये क्या है। किलर भी कहता है कि इसने हमारे अटैक को मैग्नीफाई कर लिया है और ये चीटिंग हुई, लगता है कि मैं अब जीत नहीं पाऊंगा। मोमोशिकी कहता है मैं तुम्हारा अटैक डबल करके तुम पर भेजूंगा। फिर उसका टेल बीस्ट बॉम्ब उसको डबल करके उसकी तरफ भेजता है और वो जाकर उसे लगता है। और फिर वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहां। फिर हमें दिखाते हैं 8 टेल को, वो नॉक आउट हो जाता है। फिर जाता है मोमोशिकी उसके पास, अपना हाथ आगे करता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वहां पर वो फिशिंग रॉड वाला ओत्सुकी आता है, कहता है ये तो बहुत आसान था। मोमोशिकी कहता है अगर काकिया यहाँ पर डिवाइन ट्री उगा लेती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि कागिया यहाँ पर किसी के साथ मिल गई थी और उसने हमें फिर धोखा दिया।
और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो बच्चे भी पैदा किए। मोमोशिकी कहता है उसने हमारे क्लैन को गंदा किया है। फिर पीछे से किनशिकी कहता है इसीलिए जो चाकरा उसने हमें प्रोवाइड करना था वो आया ही नहीं। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि कागुया ने हमें धोखा दिया और वो हमसे इतना डरती थी कि उसने हमसे लड़ने के लिए इस तरह के हथियार भी बनाए। कहता है फिर बाद में उसके अपने ही बच्चों ने उसे सील कर दिया। कहता है फिर उन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो मुझे कागुया को सजा देनी पड़ती। ये सब करने पर मुझे इन क्रीचर्स की तारीफ तो करनी पड़ेगी। फिर वो अपने हाथ में देखता है कुछ पिल्स होती हैं। कहता है ये बस इतना ही था। फिर वो फिशिंग रॉड वाला कहता है कि यहाँ पर एक और जंजूरी की भी है। किनशिकी कहता है ईस्ट वाली साइड पर मुझे एक बहुत बड़ा चाकरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि जो चाकरा हम ढूंढ रहे हैं वो वही है। फिर मोमोशिकी खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन सैंड विलेज। वहाँ पर हमें दिखाते हैं थंडर ट्रेन। वहाँ कांकरो बोल रहा होता है कि चुनिन एग्जाम्स कल शुरू होने वाले हैं, क्या तुम लोग तैयार हो? तो वहाँ से एक लड़का कहता है यस सर। फिर वहाँ से एक लड़का कहता है हमने कसम खाई है कि हम जीतेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका नाम बुलंद करूंगा फादर। गारा कहता है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें अभी मुझ पर फोकस नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दूसरे विलेजेस के राइवल्स पर फोकस करना चाहिए। इशिकी कहता है कि दूसरे विलेजेस प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। गारा कहता है चलो छोड़ो इस बात को, ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करना। कहते हैं हाँ सर, चले जाते हैं। साथ कांकरो भी जाता है। गारा कहता है इनका ख्याल रखना, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, मैं दूसरा राउंड शुरू होने से पहले हिडन लीफ विलेज पहुँच जाऊंगा। कहता है हाँ समझ गया, वहाँ जाकर मैं तमारी से भी मिलूंगा। कहता है हाँ। फिर वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। फिर गारा को शिकाकू की आवाज़ आती है जो वन टेल बीस्ट होता है। गारा कहता है बहुत टाइम गुजर गया, तुमने मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया। कहता है अभी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एट टेल के साथ मेरा कनेक्शन कट ऑफ हो गया है, कुछ गड़बड़ है। गारा कहता है क्या सिर्फ एट टेल के साथ ही कनेक्शन कट ऑफ हुआ है? कहता है हाँ, मैं नारुतो और बाकियों के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गारा कहता है समझ गया। शिकागो कहता है मैंने बस तुम्हें वार्न कर लिया है, बाकी अब तुम जानो कि तुम इसे कैसे डील करोगे। गारा कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त। खैर फिर गारा को ये बात पता चल जाती है कि एट टेल के साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बरूटो कामयाब हो जाता है शूरिकन ट्रेनिंग में। वो शूरिकन को निशाने पर मारता है बैंड करके। बरूटो कहता है कैसा लगा? सास्के कहता है आखिरकार तुमने इसे थोड़ा बहुत बैंड कर ही लिया। कहता है वो अगला टारगेट है। फिर वो देखता है वो टारगेट बहुत पीछे होता है और बहुत ज्यादा दूर भी होता है। कहता है इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि बाकी टारगेट्स को भी तुम हिट करो। बरूटो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इस तरह से कोई बंदा हिट ही नहीं कर सकता। फिर सास्के दो शूरिकन्स निकाल कर फेंकता है। एक शूरिकन दूसरी शूरिकन से टकरा कर बैंड हो जाती है और जाकर सीधा उस निशाने पर लगती है। बरूटो कहता है ये तो कोई बात ना हुई, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। सास्के कहता है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, लातदाद और भी बहुत तरीके हैं, जल्दबाजी मत करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करो। कहता है हाँ मुझे पता है। फिर रात को बरूटो देखता है साइंटिफिक निंजा टूल को और फिर उसे याद आ रहा होता है कि कटास्की उसे कहता है कि इस टूल के साथ तुम गारंटी है कि जीत जाओगे। वो उसको उसमें कुछ कैप्सूल्स डाल कर देता है। कहता है फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो निंजा टूल उसे देता है। हर बरूटो फिर भी बहुत उदास होता है निंजा टूल को देखकर और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। खैर वो निंजा टूल को पहन लेता है। कहता है कल चुनिन एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और फिर वो कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं नहीं हारूंगा। तो फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब हम मिलेंगे अगली एपिसोड के अंदर, तो अपना ख्याल रखिएगा।